दोस्तों, आज मैं आपसे जिस हवाले से बात कर रहा हूँ वो मेरी ज़ाती ज़िंदगी में गुज़रा हुआ एक वाक़या है, जिसने मेरी ज़िंदगी में काफ़ी चेंजिंग मुझे दी और इसके अलावा मेरी सोच भी उसने बेहतर की। तो सोचा आप दोस्तों से भी इस हवाले से शेयर करूँ। उम्मीद है इसे सुनकर आपके दिलों में भी सुकून होगा। मेरे वालिद साहब साइट एरिया की एक प्राइवेट कंपनी में गार्ड की नौकरी करते हैं। मेरी डेली की ये रूटीन होती है, जब मैं ऑफ़िस से 6 बजे घर आता हूँ तो फिर 6:30 बजे उन्हें उनके काम वाली जगह पे छोड़ने के लिए जाता हूँ। रास्ते में अगर मुझे कहीं कोई बुज़ुर्ग नज़र आते हैं तो मैं उन्हें अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा के जहाँ तक हो सके उसे ले जाता हूँ, जो मेरा रास्ता होता है रोज़ मामूल का। इत्तेफाक से मैं उन्हें एक दिन छोड़ के जब मैं वापस आ रहा था तो रास्ते में कुछ चढ़ाइयाँ भी पड़ती है हमें। तो एक चढ़ाई पर मैंने देखा कि एक बुज़ुर्ग जा रहे हैं। तो मुझसे थोड़ा आगे एक और बाइक वाला जा रहा था। उन बुज़ुर्ग ने उनको इशारा किया तो वो रुके नहीं। तो मैं जैसे ही उनकी तरफ बढ़ा तो मैंने उनके पास जाके मोटरसाइकिल रोकी और मेरे मुंह से ये अल्फाज निकले कि आ जाइए अंकल, मुझे आपके लिए भेजा है। उस बुज़ुर्ग के हाथ में एक छड़ी भी थी और लगभग तकरीबन वो 70-75 साल की उम्र होगी। तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और बाइक पर बैठ गए। वो बुज़ुर्ग बाइक पर बैठे और अल्फाज इस्तेमाल करते रहे जिसे मैं गौर से सुनता गया। उन्होंने कहा कि नीचे कॉलोनी में मेरी बेटी रहती है, तो आज इतवार का दिन था तो मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए आया। बस वापसी जाने के लिए हिम्मत की और सोच रहा था कि रास्ते भी काफ़ी कच्चे रास्ते हैं, यहाँ ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, तो मेरा सफ़र न जाने किस तरह घर पहुँचकर ख़त्म होगा। तो बस मैंने अल्लाह पाक से दुआ की कि अल्लाह कोई नेक बंदा अपना भेज दे। तो आपसे पहले एक बाइक वाला गया, मैंने उसे इशारा किया, वो रुका नहीं। फिर आपको देखा तो मैंने सोचा कि पता नहीं ये रुकेंगे या नहीं, तो आप ख़ुद ही आकर रुके और आपने मुझे कहा कि आई हज़रत, आपके लिए भेजा है मुझे। तो उन बुज़ुर्ग ने कहा कि जब आपने ये अल्फाज कहे तो मैं समझ गया कि मेरी दुआ कबूल हो गई। अल्लाह पाक ने नेक बंदे की सूरत में आपको भेज दिया मेरे पास। दोस्तों, उनके जब मैं ये अल्फाज सुनता गया तो मेरी आंखों में जो है ना बस नमी सी आ गई थी। मेरा दिल भर गया था कि मैं अपने आप को इतना गुनहगार समझता हूँ। मैं हालांकि 5 वक़्त की नमाज़ भी नहीं पढ़ता हूँ पाबंदी से, और अल्लाह के यहाँ मैं नेक बंदों में शुमार होता हूँ। आपको बताने का बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि मैं फ़ख्र कर रहा हूँ, बस आपके साथ ये बात शेयर करने का मकसद ये है कि हमारी नेकियां जो छोटी होती है हमारे आसपास, जिन्हें हम दरगुज़र करते हैं, वो हमारे लिए कितनी बड़ी हैं, हमें उसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं। जैसे कि आप रास्ते से गुज़र रहे हो, आप एक पत्थर उठाकर साइड पे रखते हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम कोई और आपको देख रहा है और वो आपके लिए दुआ करे कि या अल्लाह ऐसी नेक औलाद सबको दे। वो आपके लिए दुआ करे, आपके वालिदैन के लिए दुआ करे। दोस्तों, ज़िंदगी तो चलती रहती है, ना वक्त किसी के लिए रुकता है, ना ज़िंदगी किसी के लिए ठहरती है। तो बस आप अपनी ज़िंदगी जैसे भी गुजार रहे हैं, छोटी मोटी नेकियों को दरगुज़र मत कीजिए, उन्हें हासिल कीजिए। क्या पता आखिरत के पलड़े में वो नेकी सबसे भारी साबित हो आपके लिए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर किसी मोड़ पर इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।